हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ अड़ाया। बोल अबोल एकै होई जाय, जिन्हें या लखा सो बिरला होई। तो लो तारा जग मगय, जो लो उगय न सूर्य। तो लो जीव कर्म बस डोले, जो लो ज्ञान न पूर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ हम बात बोली जाती है वहाँ वर्णों के समूह आ जाते हैं। यानी जहाँ हमारी बात हम बोलते हैं वहाँ वर्णों के समूह माने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन्हीं से शब्द और वाक्य वगैरह बनते हैं और कुछ का अर्थ स्वयं जोड़कर मनुष्य अपनी अलग ही मान्यता मान बना लेता है। वह कहता है, परंतु वाणी और मौन दोनों स्थितियों को समझने वाला और दोनों दशाओं में निर्विकार एवं प्रशांत मनुष्य रहने वाला मनुष्य बिरला ही कोई होगा। जब तक सूर्य उदित नहीं होता तभी तक तारे जगमगाते हैं और जब तक पूर्ण स्वरूप ज्ञान नहीं होता तभी तक जीव कर्मों में बंद कर हमेशा भटकता रहता है। इसका मतलब है कि जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक सूरज नहीं निकलता तभी तक तारे वगैरह जगमगाते रहते हैं। और जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तभी तक जीवों का कर्मों में बंद कर हमेशा भटकता रहता है। नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए। काल गड़ेगा काटा, अग मन खसी कराए। संगत कीजे साधु के, हरे और की व्याधि। ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कई कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपका अपने गणतंत्र ग्राम से अनजान पथिक पथ से भटक जाए और पैरों में कांटे गड़ जाए, यानी उसके पैरों में कांटे लग जाए, तो उसे चाहिए कि पहले ही सावधान हो जाए और सावधान रहे और अपने पथ पर या गणतंत्र पर जाने के लिए विषय से बचना आदि चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि स्वरूप परिस्थिति की दशा में ज्ञान और नाम नहीं मालूम होने पर जीव विपक्ष में हमेशा यानी विपथ में चला जाता है और कल्पना एवं वासना रूपी कांटे उसके हमेशा गढ़ते रहते हैं। मगर समझदार मनुष्य अब पहले से ही विषय को त्याग देता है और ज्ञान स्वरूप एवं स्वरूप परिस्थिति में पथ पर चलते हैं और वो संगतों की हमेशा संगति करते हैं करो, जिससे मन के विकार और पीड़ा दूर हो जाए यानी हो सके। और मूर्ख मनुष्य और या कायर की संगति से हमेशा 24 घंटे छलावा और झगड़ा ही मिलेगा। इसलिए मूर्ख की और कायर की संगत से बचो, जिससे तुम्हें छलावा न मिले। अर्थात सत्संग से सुख और कुसंगत से दुख होता है। अतः जहाँ अपनी संगत हो वहीं पर जाओ और जहाँ तुम्हारे कुसंगत हो तो वहां पर मत जाओ। जैसी लागी ओर की, वैसे निभय छोर।
कोड़ी कोड़ी जोरी के पूंजी लच्छे करोड़, आजू काल दिन कई के में अस्थिर नाही शरीर, कई कबीर कस राखियो काछे बासन नीर, बहु बंधन से बांधिया एक विचार जीव, की बल छूटे आपने, की रे छुड़ावे पीऊ। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति जिस उत्साह से किसी कार्य को प्रारंभ करता है, अगर वो मनुष्य अपने उत्साह से किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है, तो उसी उत्साह से अगर वह अंत तक उसमें उस कार्य में लगा रहे, तो कार्य अवश्य ही सफल हो जाता है। सफल होना ही उसका निश्चित है। जैसे कौड़ी कौड़ी इंसान जोड़कर ही किसी दिन लाख करोड़ की संपत्ति इंसान इकट्ठा कर लेता है और जैसे जमा हो जाते, वैसे ही ये जो इस मनुष्य का शरीर है स्थिर नहीं है और यह आजकल या कुछ दिनों में ही छूट जाएगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है मिट्टी के कच्चे बर्तन में की तरह है। अगर मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कितनी देर तक रख सकते हो? दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो मनुष्य का शरीर है नाशवान है। शरीर नाशवान में जीव ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। वो बेचारा जीव अनेक बंधनों में बंधा हुआ है और या तो सदगुरु उस भव सागर से उसे छुड़ा सकते हैं, या वह स्वयं विवेक बल से भव बंधन मुक्त हो जाए। जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटे, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुरी लेते वह कान, तीरथ गए ना बचियो, जो कोटि हीरा देव दान। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हे मनुष्यों सभी देहधारी जीव स्वयं दुखी है, अतः उसे चोट मत पहुंचाओ और न ही उस जीव को मारो या हत्या करो, क्योंकि वो तो स्वयं ही अपनी देह से दुखी है। अर्थात सभी को अपना प्राण प्रिय है, अपने प्राण प्रिय यानी प्यारे हैं और कोई तकलीफ नहीं चाहता है। जब तक अपने किए हुए पापों को नहीं भोग लोगे, तब तक चाहे करोड़ों तीरथ कर लो, चाहे करोड़ों पुराण सुनो, हत्या करने के पाप से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिन्हें तुम मारते हो वो भी तो तुमसे बदला लेना चाहते, और वो जो जीव का हत्या का पाप तुम तीर्थों में नहाने और करोड़ों हीरे का दान करने से भी तुम दूर नहीं कर सकते। तुम्हारा पाप दूर नहीं हो सकता, चाहे तुम जितने भी तीर्थ कर लो, चाहे तुम जितनी बार गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, सरस्वती नहा लो, चाहे जितने तुम हीरे मोती दान कर दो, फिर भी तुम्हारा पाप नहीं धुल सकता है, नहीं कर सकता है। तीरथ गए तीन जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और। तीरथ गए ते बही मुए, जूड़े पानी नहाए, कही कबीर सुनो हो संतों, राक्षस होए पछताए। तीरथ भई विष बेलरी, रही उगन युग छाए, कबीर ने मूल निक दिया, कौन हलाहल खाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये तो तेरा चंचल मन है, चंचल पित्त, कपटी मन और चोर तेरा चोर जो स्वभाव है,
रूपी 3 तीर्थ यात्री तीर्थ टन करने से कैसे निकलेंगे? परंतु ये लोग अपने किए हुए पापों को कम नहीं कर सके, बल्कि 10 पाप मन में और लाद लिए और लद गए, क्योंकि तीर्थों के बल पर इन्हें और भी पाप करने की छूट मिल जाती। अर्थात तीर्थों में जाकर मनुष्य 200 इंद्रियों से उत्पन्न मानसिक विकार बढ़ा लेते और उन्हें ये तीर्थ यात्री मानो ठंडे पानी में नहाकर मर गए। मगर इनके पाप के प्रवाह में बहने वाले ऐसे कुकर्मी लोग तमसी ओने में जाकर हमेशा दुख भोगते रहते हैं और भोगते रहेंगे। और इनके लिए ये जो मिथ्या महिमा मंडित और पाप काटने के ठेकेदार बैठे हैं, वो तीर्थ ही में विषलता बनकर अनेकों कालों से मनुष्यों के मन पर छाए हुए, और वे विवेकियों ने इसकी जड़ को ही खोद कर रख दिया है। यानी ये जो विष खाकर मरने से बचने गए, इसका तात्पर्य यह है कि तीर्थों के धोखे में पड़कर मनुष्य हमेशा पाप करता रहता है। इसलिए तुम पाप मत करो, नहीं तो पाप का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम चाहे जितने तीर्थ करो, द्वारा आकमण अकल्याण ही होगा।